जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। प्रणाम गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि आत्मा थी का जो हृदय भीगा हुआ कैसे रहता है, उसका आशय क्या है, कृपया समझाने की कृपा करें। प्रणाम। इस शंका पर बहुत विस्तार से हमारी चर्चा हो गई थी जब मैंने आत्मार्थी के लक्षण पर 38वीं गाथा पर वर्णन किया था। फिर भी पूछा है, थोड़ा कहता हूँ। जिसे आत्मा से ही प्रयोजन है वह आत्मार्थी है। कषाय की उपशांतता के बिना चैतन्य तत्व की कितनी ही पुकार सुने, यहाँ तक कि समोसरण में जाकर के तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुने, प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग में बैठकर चैतन्य की मधुर पुकार सुने, मगर जब तक भीतर में कषाय भावों की मंदता नहीं होती तब तक वह वाणी उसे सुनकर के भी परिणमित नहीं होती। सुन तो लेता है ऐसे ही जैसे कोई कहानी सुनता हो या कौतूहल से सुन लेता है। सुनकर के लगता भी है कि यह वाणी कभी मैंने सुनी नहीं, अद्भुत है, यह वाणी परम सत्य है। मगर इस सत्य से ज्यादा सत्य संसार का सुख लगता है, क्योंकि चैतन्य परमात्मा सुखरूप है इसका मात्र अनुमान है और संसार सुखरूप है इसका अनुभव है। इसलिए अनुभव ज्यादा हावी हो जाता है अनुमान से। इसलिए सुनने के बाद में हम वहीं पर चले जाते हैं जहां पहले थे, क्योंकि अनुभव ज्यादा बलवान है अनुमान से। इसलिए ज्ञानियों ने अनुमान से अनुभव तक पहुंचने की कला बताई कि सिर्फ अनुमान से चैतन्य परमात्मा की कल्पना मत करना, अनुभव से भी स्वीकार करना। ये जो चैतन्य तत्व का बीज है, यह बीज यदि खेत में डाला जाए और खेत में यदि हल न चला हो तो बीज ठीक तरह से अंकुरित नहीं होगा। बीज तो वही है, कुछ बीज हमने रास्ते पर डाल दिए और कुछ बीज को हमने चले हुए हल और उस खेत में डाले जहां मुलायम ऐसी भूमि थी, जिस बीज को हमने रास्ते पर डाल दिया वहां पर लोगों का आना जाना निरंतर रहता है, पता भी न चला कि कभी यहां बीज गिरा था। इसलिए ज्ञानी ये कहते हैं कि यह बोध हम उनको देते हैं जिनका हृदय इतना कोमल है। कठोर परिणामी के पास में यदि चैतन्य परमात्मा की पुकार भी पहुंचेगी
तो ये जो चैतन्य तत्व का बीज है, ये बीज यदि कठोर परिणामी जीव के पास पहुंचेगा, उसका वह सीधा ही निश्चयाभास में रूपांतरण होगा। इसलिए जिसे एकमात्र आत्मार्थ से प्रयोजन है, ऐसे जीव को ही यह वाणी सुहाती है। इसलिए आत्मार्थी के लक्षण के बारे में आत्मसिद्धि शास्त्र में परम कृपालु देव ने आत्मज्ञान की प्राप्ति से पूर्व यह दशा कही, जिसका हृदय इतना कोमल है और वाणी सुनते ही जो कषाय भावों की मंदता लेकर के आया था, मगर मोह की मंदता पर विचार ही नहीं था कि मोह की मंदता, चारित्र मोह की मंदता पर तो ध्यान गया, दर्शन मोह की मंदता पर ध्यान न गया। कषाय की मंदता पर ध्यान गया, मगर मिथ्यात्व की मंदता पर ध्यान न गया। कषाय की मंदता के बिना गुरु की वाणी सुनने भी नहीं मिलती, और मिथ्यात्व की मंदता के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। कषाय की मंदता होती है किसी पूर्व कर्म के उदय से, और जो मिथ्यात्व की मंदता होती है वह धीरे धीरे पुरुषार्थ में जब वह यात्रा करता है उससे। सबसे पहले जो प्राणी दया के बारे में कहा, यह कहने की भाषा है कि प्राणियों के प्रति दया होगी, करुणा होगी, तो आत्मा की बात उस जीव को समझ में आएगी। मगर गहराई से देखे तो उसका आत्मा के अनुभूति के साथ में कोई संबंध नहीं है। यदि सत्य सिद्धांत को समझे तो हृदय में कोमलता, उपदेश देने के लिए ठीक है, मगर सिद्धांत को समझने के लिए सभी गतियों में जीव के परिणाम कैसे होते हैं, कब पलट जाते हैं। शेर के परिणाम कितने क्रूर थे, मोह में हिरण का मांस था, पर परिणाम के पलटने में देर नहीं लगी। कठोर परिणामी है, मगर मुनिराज ने यह विचार नहीं किया कि इसे उपदेश दूं या न दूं। उस शेर की पात्रता क्या थी? पात्रता यही थी कि जब वे मुनि शेर के पास में गए, तब शेर ने मुनिराज को खाया नहीं, शेर ने मुनिराज पर प्रहार नहीं किया। जंगली प्राणी जो हिरण को भी न छोड़े, और यह मनुष्य को, बस यही है। शेर के हृदय में वह कोमलता थी, वाणी सुनने के लिए सुपात्र था। तो जिसके हृदय में इतनी कोमलता है, इसलिए मैं खास करके परम कृपालु देव के उन वचनों के लिए कि भक्ति से अपने को भिगाओ, भक्ति से भिगाओ। अभी तुम्हारे अंतर में यदि भक्ति नहीं है तो फिर यह चैतन्य की पुकार सुनकर के भी तुम निश्चयाभासी हो जाओगे, क्योंकि एक ही तो उपाय है। गुरु के ज्ञान की तिजोरी को खोलने की जो चाबी है वह विनय है। तुम झुको, गुरु तो सिर्फ बहाना है, बाकी तो वास्तव में जो तुम झुकने की कला नहीं जानते थे, वो तुम्हें झुकने की कला सिखाता है। वो सिर्फ बहाना है। इसलिए वो सूर्य नमस्कार के बारे में मैंने कहा था कि सूर्य को नमस्कार करना, ये भारत की जो संस्कृति है, ये सिर्फ बहाना है। मुख्य बात यह थी कि वह झुकने की कला सीखा। उसका हृदय इतना कठोर नहीं है, वह पत्थर दिल नहीं है। तत्व विचार करे, मगर तत्व विचार में उन कोमल परिणामों में भेद विज्ञान और तत्व विचार हो। मगर इसे सिद्धांत मत समझना कि जब तक तुम्हारे कषाय भाव ऐसे मंद नहीं होंगे, तब तक तुम आत्मा को कैसे पाओगे। सभी गतियों में जीवों की दशा अलग अलग होती है। किसी जीव को स्वर्ग में यदि मंदारमाला मुरझाती हुई देखे और परिवर्तन आ जाए, किसी नारकी को यदि शरीर कटता हुआ हो
और शरीर में वेदना होती हो, मार काट हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, और उस समय भी उसका ध्यान पलट गया। तीव्र कषाई भी यदि दृष्टि पलट जाए तो भेद विज्ञान से वो जो भी क्रिया हो रही है, उन क्रियाओं को, उन भावों को स्वरूप के बाहर दूर देखता है। मगर परम कृपालु देव ने मनुष्य गति के जीवों को ही लक्ष्य में रख कर के उपदेश दिया है। आत्मसिद्धि की रचना मनुष्य के लिए थी, पशुओं के लिए नहीं, नार की और देव के लिए नहीं। इसलिए परम कृपालु देव ने प्राणियों के प्रति दया के बारे में कितना लिखा, कितना कहा। गांधी जी ने यह प्रश्न पूछा था, सांप यदि काटने के लिए आए तो मारना या नहीं मारना। अफ्रीका से जब गांधी जी ने 27 प्रश्न पूछे थे, उन 27 प्रश्नों में यह भी एक प्रश्न था कि सांप यदि काटने के लिए आए तो मारना या नहीं मारना। और कृपालु देव का जो उत्तर था वो प्रश्न से भी ज्यादा समझने जैसा और गहरा था। संजोग की बात थी, उसी समय जिस समय मैं गांधी जी के बेटे की बेटी के साथ में साउथ अफ्रीका में था, डरबन में, और उसी समय मैं इसी विषय के बारे में बोल रहा था। और जिस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन में से धक्का मार करके निकाल दिया था, और पूरी रात भर गांधी जी जिस प्लेटफॉर्म पर वहां पर रहे थे, उसी जगह से ये परम कृपालु देव ने जो 27 प्रश्न के उत्तर दिए थे, ये शास्त्र उसी स्टेशन में से मिला। और जिस समय मैं समझा रहा था, एक आदमी जहां वो काम करता है, जैसे यहां पर काम करने वाला कोई आदमी वस्तु लाता हो, रखता हो, उस आदमी ने कहा, आप जो बात बता रहे हैं श्रीमद राजचंद्र जी की, अंदर जाकर के वो शास्त्र लेकर के आया। उसका वीडियो है, जब मैं बोल रहा हूं और वो लेकर के आ रहा है कि अरे जिसके बारे में आप कह रहे ये तो मुझे पता है। गांधी जी की पोती भी आश्चर्य में, मैं इंतजार कर रहा हूं प्रोजेक्टर का, हमारा प्लान है जो देखने का कुछ वीडियो को। आधी शिविर तो आज पूरी हो गई, पता नहीं अब वो देख पाएंगे या नहीं। जल्दी से जल्दी मैं तो वेट कर रहा हूं कि आपको कुछ ऐसी चीज बताओ कि जीवों में कैसे परिवर्तन आता है, कठोर परिणामी कब पलट जाता है। गांधी जी को उत्तर दिया कि जिसे देह के प्रति प्रीति कम हुई हो, वह जीव उसे कैसे मार सकता है जिसकी देह के प्रति प्रीति ज्यादा है। तुमने तो धर्म को सुना है ना कि शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। अब सर्प ने तो सुना ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कि सर्प का मोह तुम्हारे मोह से ज्यादा होगा। तुम्हें इतनी तो समझ आई बुद्धि से। अब जब तुम सर्प को मारोगे तो सीधी बात है, जिसका मोह ज्यादा है वो ज्यादा दुखी होता है, जिसका मोह कम है वो कम दुखी होता है। तो जिसका मोह कम हुआ हो वह उसे कैसे मार सकता है जिसका मोह ज्यादा है। इसलिए मैं ये नहीं देखता कि कौन मर रहा है, मनुष्य या पशु, जानवर। मैं ये देखता हूं जिसकी भी पीड़ा कम हो वह काम करना। तो बेशक सर्प से पीड़ा कम मेरी होगी, क्योंकि मैंने तो यह सुनकर के विचार भी किया है, सर्प ने नहीं किया। और अंत में कृपालु देव लिखते, हमसे यह तो नहीं कहा जा सकेगा कि तुम सर्प को मारना। ये जिनके हृदय में कोमलता नहीं है,
वह जीव स्वरूप को कैसे समझ सकता है? ये व्यवहार की उपदेश की भाषा है, मगर सिद्धांत नहीं है। फिर से कहूँ, यह सिद्धांत नहीं है, कभी भी पलटना हो सकता है। और उसके बहुत से दृष्टांत हैं जो आगमों में लिखे हैं, कैसे जीव का क्षण भर में परिवर्तन आ जाता है। आगे किसी और को कोई नई शंका हो? ચૈતન્ય 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 ગુરુદેવ હું એટલા વર્ષોથી સાંભળું છું મને કોઈ યાદ નથી રહેતો શું મારી પ્રોબ્લેમ છે 10-12 વર્ષથી હું સાંભળું છું મને કોઈ યાદ નથી રહેતો आपको याद नहीं रहता। आज सुबह तो मैं आपकी तारीफ कर रहा था। जितना मुझे याद नहीं रहता उससे ज्यादा आपको याद रहता है। बचपन में याद किया होगा इसलिए याद रहता है बचपन का याद किया है, सही है, ये भी सही है। बचपन का याद किया है इसलिए ये याद रह जाता है। ना मुझे याद नहीं रहता उसकी भी मैं कला बताता हूं। नया यदि याद न रहे, बुद्धि पर जोर मत देना। उसका भी एक कारण है, बहुत समझने जैसा, बहुत समझने जैसा। इनकी द्विधा क्या है अभी आपको समझ में आएगी। बचपन में जो भी ज्ञान कंठस्थ किया है याद रह गया है। मान्यता में यही है कि जितनी बुद्धि, जितना ज्ञान बढ़ता है, बस उतना धर्म के मार्ग में तुम ज्यादा यात्रा सरलता से, सहजता से कर पाते हो। बचपन से ये सब स्तुति, स्तोत्र, ये सब याद कर लिया है, मगर अब नया याद नहीं रहता। वो जो मान्यता है ना कि याद रखने में धर्म है, पहले तो ये बात निकाल दो, निराशा मिट जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको कुछ भी याद नहीं रहता, मगर जीवन उनका ऐसा है। और मैं आपको जानता हूं, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इनको मैंने ज्ञान दीपक बनाया। ये जानते हुए यहां एक भी ज्ञान दीपक ऐसा नहीं होगा जो सुबह उठकर के थैली लेकर के मंदिर दर्शन करने जाता हो, पूजा करने जाता हो। ये उपवास करते हैं, मेरे इतने मना करने के बावजूद भी कि उपवास में धर्म नहीं है, मगर करते हैं, ठीक है। इनके हृदय में जो भाव है, वो जो सरलता, अभी जो बहन ने प्रश्न पूछा ना, इनका ये दृष्टांत ये है। जानते नहीं हैं 7 तत्व में भेद विज्ञान कैसे करना, मगर इनके पति मुझे कहते हैं सामयिक लेकर के बैठे हो, जो जड़ता है वो जड़ता मिटनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इनके भीतर में वो परिणमन होने लगा है। इनके भीतर में वो जड़ता जो है वो धीरे धीरे अब कम होने लगी है। यहां पर भी हमारा पंखा चलता है, यहां पर भी चलता है, वो बाहर भी बैठ सकते थे, मगर वो समझ रहे हैं कि परिणाम तो वैसे भी हमारे कैसे है उसकी ओर ध्यान नहीं। थोड़ी लाइट इधर है, थोड़ी लाइट इधर है, मगर जो एक छोटी छोटी बात को देख करके हम इतने जड़ हो गए हैं, समझ में नहीं आता। यहां पंखा चलता है, यहां तुम नहीं बैठ सकते, दूर पंखा, उसकी हवा आती हो, बैठ। उसका नाप कैसे तुमने किया, नक्की कैसे किया? आज मैं आप तुम यहां बैठे और उसके पीछे कोई बैठ जाए,
वो कैसे नक्की करोगे कितनी फुट की दूरी, बीच में दीवार होनी चाहिए, बीच में खिड़की होनी चाहिए, पर्दा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ये सब हमारे मन का विकल्प है और कुछ भी नहीं है। और ये पिघलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जन्म से जिनके अंदर ये संस्कार दृढ़ हुए, ये समझ में आ रहा है ना, इसलिए इनको मैं भेद विज्ञान के लिए आपको तो कभी कभी कहता हूं, इनके साथ में मेरा जो आत्मीयता का संबंध है, ऐसा किसी ज्ञान दीपक के साथ भी नहीं होगा। कोई भी ज्ञान दीपक मेरे पास में बिना पूछे नहीं आ सकता। पहली बार ये बिना पूछे आए, मैंने उनको कहा, आपने किसी को पूछा? पूछवानी हो जरूर छे, सीधी આવી जा, पूछवानी हो जरूर, मारे काई पूछवा नहीं हो, मैं पूछने वाली नहीं हुई है। आओ यार, जो करना है करो। मैंने जो सरलता है, उस सरलता की वजह से ही ये मुझे बोलते हैं कि जब मैं प्रवचन सुनता हूं, ये सामायिक लेती है, अब प्रवचन का ऑडियो चलता है, सुनने के लिए बैठ जाती है सामायिक के टाइम पे। वो जो ऑडियो जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक का, उसमें हिंसा नहीं है उतनी जितनी तुम्हारे दिमाग में डाल दी गई है बचपन से। इतनी एलर्जी डाल दी गई है, तुम अकेले में बैठ करके चित्र विचित्र दुनिया भर के विकल्पों में फंसोगे। वो दुनिया नहीं देखती, दुनिया को यह दिखाई देता है कि ऑडियो पास में चल रहा है। किसी पराया कोई भी व्यक्ति फिल्म का गाना बजाए और वो तुम्हारे कान में जा रहा है और तुम्हें भाव भी आ रहे हैं, तो भी तुमको लगता है कि मैं निर्दोष हूं। और अपने ही घर में यदि पति प्रवचन लगाए, बिल्कुल पास में एक ही कमरे में, लगता है कि यह मेरा सामायिक भंग करने के लिए ऑडियो लगा रहा है। थोड़े सरल हुए। ऐसे जीवों के लिए मैं सच ही ये कहूं, ये जीव पाएगा। कल ही मैं इनसे कह रहा था, इनके पति से कह रहा था, उनका पति माने दुनिया के अंदर सबसे नजदीक, नंबर 1 पर मेरे हृदय में, पूरी दुनिया में। मैं तो उनके साथ में मजाक भी, मारवाड़ी है ना, राजस्थान में रहते, घूंघट निकालते हैं। राजस्थान में ससुर के लिए घूंघट निकालते हैं। हमेशा उनको बोलता, घूंघट निकालो, ये तो मेरा बेटा है, ये बेटे की बहू है, ससुर के लिए तुम घूंघट निकालो। इसको तो मैं बेटा कहता हूं, मैं कोई घूंघट घूंघट नहीं निकाल रखने वाली। इनको बेटे की तरह, मैं किसी को भी ऐसे नहीं बात करता हूं। तू 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 तू, लोगों को आशी, इनको तू कहते, अरे यार तू बेस नहीं यार, शांति थी। और इतना ही अहोभाव इनके प्रति है, पूरी दुनिया में ऐसा अहोभाव किनके प्रति भी नहीं आया। मुझे जो कुछ भी खाना है, सामने से कभी किसी को नहीं कहा होगा। इनको मैं हमेशा कह देता हूं, मेरे लिए चटनी लेकर के आना, और लाल चटनी जब भी आएंगे तब लेके आएंगे, नहीं आएंगे तो यहां आकर के बना दी पहले दिन। गोंद का पाक लेके आना, वो लेके ही आएंगे, नहीं आए होंगे तो यहां कल बनाने गए, खत्म हो गया पूरा, मतलब मैं नहीं चलेगा, मेरे को डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए। एक ऐसा जीव है, इतना सरल परिणामी है, याद नहीं रहता है भगवान, चिंता मत करो, वरना इनके घर पर आप आते भी नहीं और ये मुझे मिलते नहीं। ये सब सहज योग है। सिर्फ इतना कि भूतकाल में जो भी है, मैं तो कहता हूं भूलना कहां है, जो भी याद है ये शिविर आपके लिए है। कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शिविर पर, वहां पर जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं, उसके एक एक श्लोक को, गाथा को, सूत्र को कोई कंठस्थ करने वाला कोई बैठा होगा, और वो भी इनके जैसा। सोचा भी नहीं था मैंने। एक एक सूत्र के ऊपर जब मैं बोलता हूं तो पहले से याद किया है, अब अर्थ के साथ में समझे तो कितना अहोभाव आएगा। याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, सिर्फ भेद विज्ञान करो। ये जो देह की क्रिया है, ये शरीर मैं नहीं हूं, बस इतना ही विचार चले, देह मैं नहीं हूं।
बस इतना ही विचार चले कि परिणामों का मैंने विचार नहीं किया। मैंने दूसरे को देख करके क्रिया की या फिर मेरी जीवन की जो आदत है, बरसों पुरानी आदत है, परिणामों का तो विचार ही नहीं है, भावों का विचार नहीं है। भाव कैसे आ रहे? आज ही ये गिन रहा था कि आज छठा दिन है, 2 दिन बाकी है, उसके बाद में ककड़ी खाएंगे। 30, 31, 2 दिन बाकी, 1 तारीख की सुबह ककड़ी होगी। अब दिन में 10 बार ककड़ी याद करता है। ककड़ी जिस दिन खाता है उस दिन तो याद भी नहीं आती। जब उपवास होता है तब बाजार में निकलो तो कपड़े की दुकान में रेस्टोरेंट दिखाई देता है। यह विचार करना कि मैं जो तपश्चर्या करती हूं, और यह तपस्वी है, तपस्वी भी है, क्रिया भी करते, बचपन से शास्त्र के श्लोक सूत्र कंठस्थ है, ज्ञान भी है, सिर्फ समझ नहीं है। और समझ के लिए विचार चाहिए। एकांत में बैठ करके विचार करना, भगवान ये विचार करना, ये शरीर में भोजन नहीं गया, ये क्रिया मेरी क्रिया है। आज मैंने उपवास किया, मैंने उपवास किया, मैंने विचार करना, ये शरीर ये मैं हूं। रोटी जो पेट में नहीं गई तो देह के अंदर न गई तो देह मैं हूं, या फिर जो देह में आया देह से गया, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा यह मैं हूं, ऐसे चैतन्य परमात्मा का विचार करते हुए इस देह से अलिप्त होने का अभ्यास करो। पेट खाली है तो यह विचार मत करना कि मैंने उपवास किया। पेट खाली है तो यह जागृति रहे। यह शरीर है, चैतन्य परमात्मा जिसमें एक ही कार्य हो रहा है, जिसमें जानना हो रहा है। कटोरा खाली है, उस कटोरे के ऊपर दर्पण रखा है। दर्पण खाली नहीं है, कटोरा खाली है, पेट खाली है, मगर ये जो जानने वाला है वह खाली नहीं है, वह परिपूर्ण है। इसलिए उपवास के समय उपवासी को लगता है आज पेट खाली है। सम्यक दृष्टि को भी उपवास हो, मगर उपवास के काल में भी पड़ोसन खाली हो तो हो, मैं परिपूर्ण हूं। ये विचार तो चले, विचार चले, उस विचार से ही मिथ्यात्व पर हथौड़ा पड़ेगा। विचार करो, ऐसा ही विचार करो। और याद रहने की अब जो बात है कि याद नहीं रहता, जिसकी रुचि होती है वो याद रहेगा। भले शब्द नए नए लगते हैं, जैसे शब्दों का मैं उपयोग करता हूं, शास्त्र के शब्दों का उपयोग करता हूं, द्रव्य गुण पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, असमान जाति पर्याय, ये सब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, इनके ऊपर से जाएगा, याद नहीं रहेगा, स्वाभाविक है। मगर परम कृपालु देव के वचन ऐसे जीवों को मिलकर के मुझे स्मरण में आते पहले ही दिन से। बाड़ा भोड़ा तरी जैसे, पंडितों भटकी जैसे। परम कृपालु देव ये कहते, बाड़ा भोड़ा, और ये बाड़ा भोड़ा, आता कुछ भी नहीं, और इतना जान करके यदि कोई स्वीकार भी कर ले, ये बड़ी बात है। बचपन से भले याद किया है, फिर भी ये स्वीकार करना। 7वें आसमान पे उछलते लोग, मैंने तो पंडितों को देखा है, उनकी चाल अलग होती है। यदि इतने श्लोक और सूत्र कंठस्थ हो जाए तो है, याद है, मगर प्रयोजन क्या है? बस एकमात्र चैतन्य तत्व से मेरा प्रयोजन है। भेद विज्ञान करो, याद नहीं रहता है तो भी उसे बुद्धि समझो। याद नहीं रहता, वो बुद्धि है, वो चैतन्य नहीं है। सागर में यदि लहर थोड़ी ऊपर उठी या फिर सागर की लहर नीचे की ओर गई, ऊपर जाए या नीचे जाए,
तुम्हारी दृष्टि वो लहर पर मत करो, दृष्टि सागर की ओर, बस सागर मात्र सागर है जो गहराई में। क्योंकि अक्सर आपके जैसी शिकायत सभी की होती है, नया याद रहता नहीं और पुराना सब याद है। 40-40 साल पुराना याद है। मैंने दृष्टांत दिया था ना, जो दादी माँ शिकायत करते कि याद नहीं रहता, और मुझे कहा मुंबई में क्लास पढ़ाने जा कि किन के वहां जा रहे हो, तो नाम बताया, बोले उनके वहां मत जाना। पूरे सत्संग में बताया कि मुझे याद नहीं रहता, और मैंने पूछा किन के वहां जा रहे हो, मैंने बताया, वो पूछ रहे थे किन के वहां जा रहे हो, मैंने बताया कि आपके ही पहचान के, उनके वहां मत जाओ पढ़ाने के लिए, वो अच्छे नहीं है, उनका स्वभाव मुझे पता है। 40 साल पहले सम्मेद शिखर में एक बैग नहीं उठाई थी थोड़ी देर के लिए, 40 साल पहले की बात है। अभी उनकी उम्र 90 साल की है। 40 साल पहले का याद है। और सत्संग में क्या पढ़ाया, सत्संग पूरा होने से पहले ही भूल गए। होता है ऐसा, पुराना याद रह जाता है, नया याद नहीं रहता। क्योंकि शरीर की शक्ति जब होती है ऐसी दृढ़, उसके साथ में यदि विज्ञान की दृष्टिकोण से मैं कहूं तो 40 साल के बाद में वैसे भी धीरे 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 अब ढलने लगती है उम्र। जितनी भी शक्ति, जितना भी जो अंदर में बल है, परम कृपालु देव को देखो, 33 वर्ष की उम्र, महावीर भगवान 30 साल की उम्र। ये जो उस समय, उस जवानी में जितना याद, जितनी शक्ति, शरीर की शक्ति का जितना सदुपयोग, फिर धीरे धीरे देह की शक्ति घटने लगती है, बुद्धि भी घटने लगती है, याद भी नहीं रहता है, आंख से दिखाई भी कम देता है। कहते हैं ना 42 साल हो गए, 42 થઈ ગયા, 42 થઈ ગયા तो बेताड़ा लागी जाए, बेताला आंख के ऊपर चश्मे लग जाते। आपको पंडित नहीं होना है, चिंता मत करना। स्वरूप का विचार करो, नित्य का विचार करो, प्रयोग करो कि जो मैंने चैतन्य परमात्मा की बात सुनी है, आज जो मैं सुबह से, इतना सा याद रखना है, ज्यादा कहां याद रखना है। आज मैंने सुबह का, छोटा बच्चा भी याद रख ले कि गिलास लाल नहीं है, बस शरबत लाल है। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार ये ज्ञान में है ही नहीं, चैतन्य में नहीं है, इसमें याद कहां कुछ रखना है। हां, कोई लंबी चौड़ी कहानी होती, कौन राजा था, उनके कितने बेटे थे, कितनी रानियां थी, कितना कठिन है वो सब। और मैं एक बात बता दूं कि जितने देह से दूर होते जाओ ना, देह से अलिप्त होते जाओ, उतना उतना ज्ञान भीतर से प्रकट होगा। देह से दूर जाओ। अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, दूसरे के घर पर भी मृत्यु होती, अपन एक दूसरे को सांत्वना देने चले जाते हैं। अपने घर पर मृत्यु हुई, उस समय यह बात याद ही नहीं आती कि मैं जो बोध दूसरे को देने गया था, जब अपने पर घटित करने का अवसर आता है
तब वो बोध कहां चला जाता है? दूसरों के घर पे जाते हैं, मृत्यु हो गई, वहां जाकर कहते हैं आत्मा तो अमर है। अच्छे लोगों को ऊपर वाला जल्दी बुला लेता है, जिनकी हमें जरूरत होती है ऊपर वाले को और ज्यादा जरूरत होती है। जो आता है उन्हें तो जाना ही है। सभी को एक न एक दिन तो जाना ही है ना। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। गए हैं कोई बात नहीं, લીલી વાડી છોડીને ગયા છે। मैंने उसकी पूरी लिस्ट बनाई थी, उसको पढ़ करके हंसता था। ये सब ड्रामाबाजी, ये जितनी भी लंबी चौड़ी लिस्ट, हम दूसरों के घर पे जाते हैं, वहां पर ये सब उपदेश देकर के आते हैं, मगर जब अपने घर में मृत्यु होती है तब इसमें से एक भी बात याद नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? अपने वहां कोई घटना घटती है तो क्यों भूल जाते हैं, और दूसरों के वहां पर उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि दूसरे के वहां घटना घटी है, वहां दूरी है। दूरी है। अपने घर पर घटना घटी, वहां अपनापन है। और जहां दूरी हो वहां सब अंदर से निकलता है, नया नया ज्ञान प्रकट होता है। आत्मा तो अमर है, सबको एक दिन जाना है, क्योंकि दूरी है ना। जितनी दूरी होगी उतना ज्ञान नया नया आएगा। यदि इस देह को अभी तुम दूर देखो तो अंदर से ज्ञान आएगा। याद नहीं रहता, ये शिकायत मर जाएगी। दूर देखो तो नया नया ज्ञान प्रकट होगा, क्योंकि ये नियम है। जितनी तुम्हें पराये में दूरी दिखाई देगी, यहां से ज्ञान प्रकट होगा। कोई किसी के साथ लड़ाई करता है रुपये के लिए, तुरंत तुम उपदेश देने नहीं जाते। अरे क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, रुपये के लिए क्यों लड़ते हो, ये सब रुपया तो हाथ का मैल है। हमेशा सलाह देने चला जाता है। एक आदमी हमेशा सबको सलाह देता है, रुपया तो हाथ का मैल है। मैं उसके पास साबुन लेके चला गया, धो थोड़ा तेरा मैल इधर। रुपया हाथ का मैल है ना। मतलब दूसरे को सलाह देने के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात खास ध्यान में रखना, जब भी कोई तकलीफ में हो तब उसे सलाह देने मत जाना। वो माफ नहीं कर सकेगा, वो बदला लेगा, क्योंकि तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। पहले से ही वो परेशान है, क्योंकि उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके तुमने अपने को ज्ञानी सिद्ध कर दिया। अरे भाई, ये पैसे आते जाते, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो लिख करके रखेगा कि जब मेरी परिस्थिति ऐसी थी, ये मेरा गुरु बनने आया था। इसलिए बिन मांगी सलाह देने मत जाना, वो माफ नहीं कर सकेगा। और अक्सर ऐसा होता है, अज्ञानी दूसरे की मजबूरी का लाभ उठा करके गुरु बनने चले जाते, क्योंकि मौका मिला है गुरु बनने का। देह से दूर अपने को चैतन्य परमात्मा के रूप में देखो, नया नया ज्ञान प्रकट होगा और सब याद रहेगा। और किसी को મારો પ્રશ્ન સામાન્ય છે, શંકા નથી, આશંકા। આપણે કાયમ માટે દૂધ માટે કહો છો, તો કોઈએ ગુરુદેવે મહારાજે એ વાત કરી નથી હજી સુધી તો કઈ। તો મારે પણ છોકરાને કહીને કે સમજાવવું હોય તો કેવી રીતે સમજાવવું? મારે કેમ દૂધ ખાવો પાપ છે, કામ છે, તો છોકરાને કેવી રીતે સમજાવવું? આજે મહારાજ ડબ્બા ભરી ભરી ઘી આવે છે, દૂધ પણ લાવે છે, એટલું બધું, તો શું કરવું? અમને શંકા એટલા માટે છે કે છોકરાઓને મારે કેવી રીતે સમજાવાય? बच्चों की मजबूरी का लाभ उठाकर गुरु बनने का मौका मिले तो कैसे समझाओ?
कोई बात नहीं, अच्छी भावना है इनकी। ये सब जीवों के साथ में ऐसा लगता है, इनके एक ज्ञान दीपक के साथ में, सभी के साथ में ऐसा लगता है मेरे जैसा महाभाग्यशाली और कोई नहीं होगा। जैसे एक गोद में से दूसरे गोद में बच्चा खेलने जाए ना, ऐसे ही इस बच्चे को सब माँ 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 ऐसे मिलते हैं। मैं धन्य भागी समझता हूं अपने को भगवान। बच्चे को कैसे समझाए? गुरुदेव ने नहीं कहा, गुरुदेव ने तो बहुत सी बातें नहीं कही है। जैसे गुरुदेव ने आजीविकाओं के व्रत के बारे में नहीं कहा। जरूरी नहीं है कि गुरुदेव ने जो किया और कहा वही मैं करूं, तत्व वही कहूंगा। गुरुदेव स्मशान में जाकर के बैठे नहीं थे। गुरुदेव ने इतने मंदिरों के निर्माण में प्रेरणा दी थी। आज का काल ऐसा है, दिन प्रतिदिन मंदिर बढ़ रहे हैं और कोर्ट कचहरी में नजर के सामने इतनी बढ़ती देखता हूं। एक एक गांव, छोटे छोटे गांव में 5-5 मंदिर बने हैं। एक मंदिर काफी था और दिगंबरों के ही 5-5 मंदिर एक गांव में। और दूसरी बात कि उस समय इतना कठोर प्राणियों को परेशान करना, पीड़ा पहुंचाना भी इतना नहीं होता था, क्योंकि इतनी आधुनिक खोज भी नहीं हुई थी। जैसे गुरुदेव के समय पर गाय का दूध निकालने के लिए वो मशीन से दूध नहीं निकाला जाता था डेयरियों में। अब वही दूध, अभी तो सभी डेयरी में ये मशीन आ गया गाय में से दूध निकालने के लिए, जिसमें से दूध निकालो मशीन से, पता ही नहीं चलता कितना दूध आया। दूध जब गिरना बंद हो जाए तब, मगर उसमें खून की बूंद टपक जाती, अंतिम बूंद तक वो खून, और पता भी नहीं चलता 1 किलोग्राम दूध के अंदर यदि एक छोटी सी खून की बूंद गिर जाए तो कि इसमें खून होगा। इसलिए इसलिए कह रहा हूं कि पहले ऐसा नहीं करते थे। मैं कहता हूं इसके बारे में, पहले ऐसा नहीं करते थे। पहले तो हाथ से दूध निकालते थे, अब वो काल बदल गया। ये बात सही है। अब दूसरी बात यह है कि दूध कैसे निकाले, वो बात बाद की है। मैं जो दूध का मना कर रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा दूध का मना विकार के लिए कर रहा हूं, क्योंकि दूध से विकार बढ़ता है, विज्ञान यह कहता है। और मैं अभी अधूरा हूं, मैं चक्रवर्ती नहीं हूं, मैं अभी अधूरा हूं। इसलिए मेरा खुराक, मेरा भोजन ऐसा गरिष्ठ न हो, मेरा भोजन मलाई मावा से भरपूर न हो कि जिसको खा करके मैं प्रमादी हो और विकारी हो। बस इसी कारण से मैंने दूध छोड़ा। और मैं किसी को ही नहीं कहता, प्रतिज्ञा मैंने किसी को नहीं दिलाई। आपको मैंने किसी को भी नहीं कहा दूध की प्रतिज्ञा ले लो। यह मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब से मैंने दूध पीना खाना छोड़ दिया, मेरे विचारों में परिवर्तन आया। और दूसरी बात यह कि भले ही वो गाय से दूध निकालते हैं, मशीन से नहीं निकालते, हाथ से निकालते हैं, मगर गाय में से दूध ऐसे ही आ जाता है। गाय में से दूध कब निकलता है? गाय में से दूध तब निकलता है जब उसका बच्चा आता है। और गाय में से दूध कब तक आता है? जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक आता है, उसके बाद नहीं आता। तो प्रकृति की जो व्यवस्था है वो नजर के सामने दिख रहा है ना, कि वो जो बछड़ा पैदा हुआ है, दूध उसके लिए निकला है, और जब बड़ा हो गया, वो सशक्त हो गया, वो घास खाने लगा, गाय का दूध बंद हो गया। ये प्रकृति की व्यवस्था ही इस प्रकार की है, मगर बरसों से चल रहा है। और जब कोई बोले तब लगता है कि ये नया कहां से चालू किया। चक्रवर्तियों ने तो दूध पिया था, सीधा वहां पहुंचता है। मगर उस समय की गाय का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो पुरानी बात अलग थी, क्योंकि उस समय तो भगवान की पूजा भी जो होती थी, वो पूजा भी सब पूरी सामग्री बदल गई। उस समय भी पानी से पूजा होती, क्षीर सागर के जल से होती थी। कहां से लाओगे क्षीर सागर का जल? अब वो जड़ता लेकर के बैठोगे। उस समय तो किया था, अब क्यों नहीं? उस समय तो पुष्प वृष्टि होती थी, तो अब क्यों नहीं? सैनिक राजा
कि हाथी के नीचे जो मेंढक आकर के मर गया वो चांदी का पुष्प लेकर के गया था, मुंह में लेकर क्या गया था? तो फिर वो फूल था, तो अभी फूल का मना क्यों करते हो? काल के बदलने पर वर्तमान की परिस्थिति को नजर के सामने रखते हुए यह विचार मुझे आया, और भविष्य में आगे जाकर के और हालत खराब होगी, क्योंकि गाय के बछड़े जानवर के लिए इतनी पीड़ा पहुंचाई जाती है। सबसे पहले तो मैंने यही कहा था कि गाय को हमने विचार ही नहीं किया। गाय भैंस को लेके जाते हैं सांड के पास में, उस पर बलात्कार होता है, यह सीधा बलात्कार है, नजर के सामने दिखता है। जो लेके, अपने आप तो गर्भवती नहीं होती है गाय, और तुमने गाय को पूछा कि उसे भोग भोगना है या नहीं, उसकी इच्छा है या नहीं, उसका समय आ गया, तुम सांड के पास ले गए और गाय को गर्भवती कर दिया, बस। यदि मनुष्य के साथ ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा? ये अलग अलग पहलुओं से विचार करके, जैसे मैंने किताब लिखी है जांगन मुनुसाया, ऐसे ही अब मैं किताब लिख रहा हूं वेजिटेरियनिज्म के ऊपर, इंडोनेशियन लैंग्वेज में जो लिखी है मुझे मत मारो। 365 कारण बताए वाई टू बी ए वेजिटेरियन। अभी मैं 365 ऐसे कारण लिख करके एक बुक लिख रहा हूं कि वाई टू बी ए वेगन, विगन क्यों होना चाहिए उसके ऊपर। फिर सवाल है कि यदि गाय को नहीं रखेंगे तो गाय का क्या होगा? गाय को कौन रखेगा? सांड को रखो, फिर और भी जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, शेर को पालो, हिरण को पालो, और भी तो प्राणी हैं। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए जानवर को पालता है और कहता है गाय पर मैं उपकार करता हूं। यह माया है, सब माया है। और जंगल में इतने जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, इतने जानवर अपने आप जिंदगी जी लेते हैं, मगर मनुष्य का अहंकार कि मैं गाय को न रखूंगा तो गाय का ध्यान दूसरा कौन रखेगा? स्वार्थ का विचार ही नहीं आता। और प्राणियों को, गाय को जिस तरह से स्वाभाविक रूप से इतनी गाय प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती जितनी ये डेयरी के दूध में से या दूध निकालने के लिए। हमारे वहां खुद के वहां पर भी गाय थी, भैंसे थी गांव में, मगर पशुओं पर जबरदस्ती बलात्कार करवाना, मैं इसका सहमत नहीं हूं। और वह भी अपने दूध के लिए, उसकी सेवा के लिए नहीं करते हम, उस पर दया करके ये नहीं करते। दूध कैसे आएगा? और दूसरी बात कि हमारे पास इतने विकल्प है। आज यूरोप में मांस खाने वाले लोग दूध पीना शुरू कर दिया। अफ्रीका में, खास करके यूरोप के देशों में, कनाडा में, अमेरिका में, और सब मिल जाता है वहां पर भी। यदि आप पशु का दूध नहीं पीते हैं, दूसरे इतने विकल्प हमारे पास में है। मैं इनके वहां पर अभी 15 दिन करीब रुका, 10 दिन 15 दिन रुका था। कनाडा में ये बहन आई है, उनके वहां रुका था। रोज उन्होंने बादाम में से दूध निकाल करके दिया, नारियल का दूध निकाल करके दिया, सोयाबीन का दूध निकाल करके दिया। कितने प्रकार से हमारे पास में उपाय है। जब उपाय है तो फिर ऐसी वस्तु का भक्षण मैं क्यों करूं? आपके बेटे को कहना बहुत निकट काल में एक किताब लिख करके मैं आपके बेटे को भेंट करूंगा, आपके वहां आऊंगा भेंट करने के लिए क्योंकि समझाने का जो मौका है वो मैं खोना नहीं चाहता। आप मत समझाना, मैं समझा दूंगा और किसी को। કૃપાળુદેવ પત્રણ માં લખે છે કે શુદ્ધતા વિચારે ત્યારે શુદ્ધતાને
में तेली करे, शुद्धता में स्थिर बहे, अमृत धारा बरसे। એનો થોડો વિશેષ ભાવ મને सुबह कह दिया मैंने शुद्धता के ऊपर, सब कह दिया। वो आज का जो पूरा विषय है वो पूरा शुद्धता के ऊपर। और मैं बताऊंगा, और किसी को कुछ पूछना हो तो આજે हाँ, आप પડવું પડશે જળ જળ ચેતન તન परिणाम જળ જળ ભાવે પરિણામે એની છેલ્લી બે લાઈન છે ને હોય તેનો નાશ નહીં નહીં તે નહીં હોય એક સમય સૌ સમય વેદ અવસ્થા જોઈ એનું જરા परम कृपालु देव का ये वचन वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए अनमोल वचन है। कृपालु देव ये कहते हैं जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं है, और जो है उसका नाश नहीं है। इस जगत में कुछ नया पैदा नहीं होता, और इस जगत में जो है वो नष्ट नहीं होता। यदि नया पैदा हो तो वो हो कहां से, और यदि जो है वो नष्ट हो जाए तो जाए कहां। इसलिए वस्तु की उत्पत्ति भी नहीं होती, वस्तु का नाश भी नहीं होता, सिर्फ अवस्थाएं बदलती रहती है। मगर जो अवस्था का स्वरूप बताया है कि जैसा एक समय, समय का अर्थ है द्रव्य, ऐसे ही सभी समय ऐसे ही है। सिर्फ भेद अवस्था जो है वो सभी की अलग अलग है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव ने जो समय सार में समय शब्द का उपयोग किया है, समय, वो समय का अर्थ उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत, ऐसा जो द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य समय है। और जितना भी भेद दिखाई देता है वो सब अवस्था का भेद है। एक गिलास है, एक थाली है, तो गिलास भी समय है, थाली भी समय है। ये सब इस विश्व में जितने भी द्रव्य है वो सब द्रव्य समय है। और जो भेद दिखता है कि ये थाली और ये गिलास, ये भेद अवस्था का है, बाकी तो सब समय है। द्रव्य अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, पर्याय अपेक्षा से भेद है। और हमारी दृष्टि पर्याय पर होने से, पर्याय के नष्ट होने पर हमें दुख होता है। दृष्टि पूरी पर्याय पर है, और सम्यक दृष्टि की दृष्टि में कोई भी आत्मा पर्याय के रूप में दिखाई नहीं देता है। कोई भी आत्मा पर्याय के रूप में नहीं दिखाई देता है, कि पर्याय में सुख बुद्धि नहीं रही, पर्याय दृष्टि नहीं रही। इसलिए क्योंकि पर्याय के पलटते 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 रूप को जान लिया है। एक समय में कैसे परिवर्तन होता है। थोड़ी देर पहले जिनके परिणामों में लगता था कि यह 7वें नरक में जाएगा, थोड़ी देर के बाद परिणाम ऐसे है कि ये पहले नरक में जाएगा। ये परिणाम ऐसे है कि ये तीर्थंकर होगा। ये परिणाम ऐसे है कि समोसरण में बैठे हैं उनमें से कितने जीव है उनसे पहले मोक्ष जाएगा। इसलिए परिणामों का पता ही नहीं, और परिणामों को ऐसे ही बाहर रखो। बहुत सूक्ष्म भाव है। तुम जैसे चप्पल को बाहर उतार करके आओ, यहां कोई भी चप्पल पहन करके बैठेगा नहीं। जैसे कैसे नियम लगता है कि यहां आए और चप्पल अंदर लेकर आए, यहां चप्पल नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को दिखाई देता है कि मेरी दृष्टि के सामने
जैसे कोई यहां चप्पल नहीं चाहिए, सम्यक दृष्टि को दिखाई देता है कि मेरी दृष्टि में कोई पर्याय नहीं है, पर्याय बाहर छोड़ो। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी, पर्याय बाहर छोड़ो। और कौन सी पर्याय? ये नहीं शरीर की कि तुम पुरुष हो, तुम पुरुष हो, तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, ऐसी पर्याय नहीं, ऐसी पर्याय की बात ही नहीं है, ऐसी पर्याय की बात ही नहीं है। भगवान तू क्रोध वाला है और तू मान वाला है, ऐसी पर्याय बाहर, ऐसी पर्याय को बाहर। पर द्रव्य भी बाहर और राग द्वेष के भाव की पर्याय भी बाहर, ये अंदर अलाउड नहीं है, अंदर अलाउड नहीं है। सुन रहे हो ना? नींद आ गई? नहीं। अब देखो, इनके ज्ञान में कोई और होगा, पता नहीं उनका ध्यान कहां था। इनके ज्ञान में मैं जो कह रहा था वो था, तो इनकी ज्ञान की पर्याय का विषय ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, इनकी ज्ञान की पर्याय का विषय कोई गांव नगर देश। मगर तुम्हारे ज्ञान की पर्याय किस ज्ञेय को जानती है, तुम्हारे ज्ञान की पर्याय किस ज्ञेय को जानती है, ये ज्ञान की पर्यायों को बाहर छोड़ो। और जो बचा ध्रुव ज्ञायक देव घनपिंड, बस आ जाओ सब। ऐसा ऐसा घनपिंड चैतन्य परमात्मा, नहीं तो मेला कैसे दिखता परमात्मा का, नहीं तो छदमस्त का, अल्पज्ञ का, ऐसा ऐसा ऐसी जमात दिखती। तू 100 शास्त्र को तेरे ज्ञान की पर्याय में जानता है और कोई एक शास्त्र को ज्ञान की पर्याय में जानता है, मगर वो ज्ञान की पर्याय तो बाहर उतार दी, अलाउड नहीं है। यहां कहा सम्यक दृष्टि की दृष्टि में अलाउड नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञान, दृष्टि हो जानता सबको है, ये कम जानता है, ये ज्यादा जानता है, ये गृहस्थ है, ये संसारी है, इनके अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं करूंगा, ये भगवान है, इनकी मैं पूजा करूंगा, सब जानता है। मगर दृष्टि की बात आए तो 3 लोक के नाथ परमात्मा जो लोकालोक को जानते हैं केवल ज्ञान की पर्याय में, लोकालोक को जानने वाले केवल ज्ञान की पर्याय वाले सिद्ध परमात्मा, उनको कहा केवल ज्ञान की पर्याय नॉट अलाउड, एक ध्रुव चैतन्य मेरी दृष्टि में है। ऐसे सम्यक दृष्टि को प्रत्येक आत्मा जो परमात्मा दिखाई देता है, एक केवल ज्ञान की पर्याय को भी बाहर छोड़ा तो फिर परमात्मा कैसे देखेगा सभी को? महावीर भगवान को केवल ज्ञान की पर्याय वाले को बाहर छोड़ दिया, केवल ज्ञान की पर्याय बाहर अलाउड नहीं है, फिर महावीर भगवान में परमात्मा कैसे दिखेगा? महावीर भगवान में परमात्मा देखेगा वो सर्वज्ञत्व शक्ति जो निगोद में भी है, वो आप में भी है, इस वजह से आप परमात्मा है, क्योंकि आप तीनों काल में परमात्मा है ना। यदि मैं केवल ज्ञान की पर्याय से आपको परमात्मा देखूं तो 2500 साल पहले आप मुझे पापी दिखाई देंगे, वो तीनों काल के परमात्मा नहीं दिखाई देंगे। फिर तीनों काल में परमात्मा है। महावीर भगवान मुझे यह देखने के लिए आपके केवल ज्ञान को बाहर रखना पड़ेगा, तब वो आप त्रिकाल परमात्मा दृष्टि में आएंगे। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मगर ये खुद को जिनको अंतर में ऐसा चैतन्य चैतन्य जिनके अंतर में ये दृष्टि में आया, उनको सब आत्मा ऐसा दिखाई देता है। चीटी, तेरा अल्प ज्ञान बाहर, तू 3 लोक का नाथ परमात्मा। अब ऐसा जीव जो सबको देखता हो, तब ये सवाल कैसा लगे कि गुरुदेव मुझे याद नहीं रहता, वो ज्ञान की पर्याय यहां अलाउड नहीं है। हमेशा वो तुरंत यहां का नियम, सम्यक दृष्टि की दृष्टि का ये नियम है, सब जगह का नियम है ना।
बिल्कुल, ये नियम है, सम्यक दृष्टि का नियम है। आपने जैसे अपना नियम के पर्युषण में यहाँ भोजनशाला में हरी सब्जी नहीं बनेगी, ये नियम है, आश्रम का नियम है। बिल्कुल बिल्कुल ये नियम आपका, मगर सम्यक दृष्टि का नियम यह है कि हमारी दृष्टि में पर्याय नहीं आएगी। तुम्हारी यहां हरी नहीं आएगी, यहां दृष्टि में पर्याय नहीं आएगी। एक ध्रुव चैतन्य, ऐसा दृढ़ हो, ऐसा जीव भगवान आत्मा एक समय का ऐसा अनुभव हो जाए ना, देह में है ही नहीं वो, और ये ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, पर्याय ही नहीं दिखाई देती। महावीर भगवान को कहा न, बहुत सी जगह ऐसा होता है, कोई छोटे आदमी को न, नौकर को कहो ए भाई जूते बाहर, मगर कोई करोड़पति अपने घर में आ जाए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई हमारे घर में आए हो जूते बाहर। अरे इतना बड़ा आदमी है, बोलो नहीं, अंदर लगता है मगर बोलते नहीं है। यहां तो महावीर भगवान को कह दिया कि पर्याय नॉट अलाउड, एक ध्रुव चैतन्य। उसका कारण क्या? कि अंदर जगह ही नहीं है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में उतनी ही जगह है कि एक द्रव्य ही समा सके और कुछ भी नहीं। ऐसा है भगवान। कैसी है ये दृष्टि? सम्यक दृष्टि की दृष्टि। इसलिए नहीं तो दिखाई नहीं देता। आलू में जो जीव है और सिद्ध परमात्मा है। अभी मैंने एक सत्संग भेजा है, ये सत्संग के बाद में सुनना चालू कर देना, खाली छोड़ना ही नहीं है। अभी व्हाट्सएप पे सत्संग आया होगा, निगोद का साथी और सिद्ध का संगी, अंतर ही नहीं दिखता। ऐसा भगवान आत्मा, ओ हो, ऐसा 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 ध्रुव चैतन्य। उसको है ना, मैं शक्कर के दाने से जो कहता हूं, शक्कर के दाने का ढेर। मुझे गोडाउन में ले गया था ऐसा ही, शक्कर के दाने। ये क्यूबा देश है, क्यूबा हमारा भणवामां आवतुं खांडनो वाटको छे, बाउल ऑफ द सुगर, खांडनो कटोरा है, शक्कर का कटोरा। पूरे देश में इतनी शक्कर पैदा होती है। एक टाइम था दुनिया का सबसे ज्यादा शक्कर पैदा करने वाला देश था। छोटा सा है देश, अमेरिका के पास में छोटा सा देश है। अभी तो ब्राजील, इंडिया ये सब आगे आगे आगे। मगर शक्कर के दाने में गोडाउन में जैसे शक्कर भरी हो और एक शक्कर, उसके पास में दूसरी शक्कर, तुम्हें ये विकल्प कौन सी शक्कर अच्छी बुरी, मीठी 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 मीठी, ऐसी शक्कर के दाने। ऐसे सम्यक दृष्टि को जो भीड़ दिखती है, ज्ञान रस से भरपूर चैतन्य, ज्ञान से भरपूर चैतन्य, ऐसा ही चैतन्य, पूरा चैतन्य चैतन्य ऐसा दिखता है। और शरीर, राग द्वेष और ज्ञान की पर्याय ये सब वहां है ही नहीं। आ બધા કોથળા ત્યાં ગોડાઉનમાં નથી, એકલી ખાંડ ભરી છે એમ। કોથળા ત્યાં નથી, ગોડાઉનમાં જાણે ખાંડ ભરેલી હોય અને કોથળા છે જ નહીં ત્યાં। આ શરીરના કોથળા એમાં છે જ નહીં। ऐसा हो भगवान। बोरी के साथ में शक्कर को नहीं, कोथळा माने बोरी। आ तो एम लागे कया लोक में पहुंची गया हो। शक्कर को देखा। अब राग होगा कैसे? ऐसी जब दृष्टि प्रगट, इसलिए सम्यक दृष्टि का राग कहने मात्र का है। अब वो लंबे काल नहीं है। अब वो लाइट गई और पंखा चल रहा है, वो चलने के लिए नहीं चलता है, वो रुकने के लिए चलता है। सम्यक दृष्टि का राग है मगर होने के लिए नहीं है, ठहरने के लिए है। ये कि कनेक्शन कट गया ना, मिथ्यात्व का कनेक्शन नहीं रहा, जिसकी वजह से ये राग का पंखा चलता था। कितनी अद्भुत शंका है ये। ओ पर्याय के भेद से भेद है, मगर पर्याय के भेद जो है वो दृष्टि में नहीं है।
और उसमें आनंद 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 आनंद। ओ पर्याय के भेद दृष्टि में नहीं है। उसका भाव समझा? थोड़ा और समझो। खाली परायों की बात तो बाद की बात है। सम्यक दृष्टि को जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस समय ऐसी दशा कि ये आत्मा परमात्मा, ये समझना। 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ, 5 बजे ये व्यक्ति मिला, ये भी मिला, साथ में चल रहे थे, मगर दोनों परमात्मा, दोनों परमात्मा। ये 5 बजे की बात है, मगर असली बात तो 4 बजे घटित हुई है। ओहो, एक ज्ञान गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय, सुख गुण की पर्याय, वीर्य गुण की पर्याय, आत्मा के अनंत गुण की पर्याय, अनंत शक्ति, अनंत 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 गुण की पर्याय। जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ढली, 4 बजे मिथ्यात्व गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। मिथ्या ज्ञान गया, सम्यक ज्ञान हो गया। मिथ्या चारित्र गया, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। अनंत दुख गया, अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ। ये 4 बजे मिथ्यात्व का व्यय हुआ, 4 बजे सम्यक्त्व का उत्पाद हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। और उस समय जो निर्विकल्प अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति पर्याय में हो रही है। अनुभूति पर्याय में हो रही है, अतीन्द्रिय आनंद का भोग हो रहा है पर्याय में। सम्यक दर्शन हुआ तब अतीन्द्रिय आनंद का भोग हो रहा है, मगर पर्याय जब अतीन्द्रिय आनंद को भोगती है, उस समय दृष्टि आनंद के घनपिंड पर है, आनंद के भोग पर नहीं है। क्योंकि आनंद का भोग 4 बजे चालू हुआ और आनंद का घनपिंड अनादि अनंत है, इसलिए आनंद का भोग है। वो आनंद के भोग पर दृष्टि करने से नहीं, उसकी ओर दृष्टि करने पर आनंद चला जाता है। आनंद का घात होता है, उसको कहते हैं पर। चौथे गुण स्थान में ये आया जीव, 4 बजे उसकी दृष्टि में ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ जो अनादि से नहीं हुआ था। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में उछला जो अनादि से नहीं उछला था। मगर ऐसा अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान की सीमा का उल्लंघन करे और श्रद्धा में आए, दृष्टि में आए, तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। 4 बजे अतीन्द्रिय आनंद, सिद्धों की जाति का आनंद 4 बजे भोग लिया, मगर उस आनंद को अलाउड नहीं है दृष्टि में आने के लिए। दृष्टि में एक ध्रुव चैतन्य है। मैं कहीं पर जाऊं, किसी को अलाउड नहीं है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर के पास में सीधा ही मैं चला जाता हूं, अलाउड है, कोई रोक नहीं सकता, कोई पूछेगा भी नहीं क्यों जा रहे हो, और तुम्हें किसी को अलाउड नहीं है। ये ध्रुव न्यायक देव ये कहता है, दृष्टि के लिए मुझे अलाउड है। हे अनंत पर्याय, तुमको किसी को अलाउड नहीं है, मुझे अलाउड है। और जो मुझे अलाउड है, ये त्रिकाली ध्रुव मैं हूं, जो दृष्टि में अलाउड है। और अज्ञानी रोता है कि क्यों रोता है? कि मैं शादी में गया था, उन्होंने मेरी ओर देखा भी नहीं। ऐसा। अरे तू वह चैतन्य परमात्मा है जो दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय का भाव यह है, ये रोज सुना होगा आपने, दृष्टि का विषय का भाव यह है कि जिसमें पर्याय अलाउड नहीं हो और जो द्रव्य ध्रुव अलाउड है, यह दृष्टि का विषय है। मैं दृष्टि नहीं। हो दृष्टि ये कहती है कि हे ध्रुव परमात्मा, तू महाभाग्यशाली है, क्योंकि दृष्टि जो मैं हूं, मैं भी दृष्टि में अलाउड नहीं हूं और तू अलाउड है, क्योंकि मैं पर्याय हूं।
पर्याय पर्याय की दृष्टि का विषय नहीं बनता, ध्रुव दृष्टि का विषय बनता है। ये ध्रुव धाम चैतन्य परमात्मा में हीनता आएगी कैसे अब? इसलिए ये फकीर की मस्ती, ऐसी फकीर की मस्ती, जब ऐसा ही बस वन जंगल में ऐसी तैयारी के लिए अब तैयार रहना हो, ये तो दीवानापन है। ऐसा ये दीवान, और ऐसा ये अनुभव अभी नहीं हुआ तो ऐसा दृष्टि में नहीं आया, बस खत्म। फिर ये तो एक मौका है। आज सुबह ये भाई साहब मुझे कह रहे थे लॉटरी है, बस 1 करोड़ की लॉटरी है, 20 रुपया आपके पास में है, 20 रुपया आपने चुका दिया, अब लगी तो माला माल, और नहीं लगी तो 20 तो गया पक्का है, 1 रुपया भी वापस नहीं आने वाला। कितनी गजब की बात कही, कुछ भी नहीं मिलेगा, गया वो, खत्म। ये मनुष्य जीवन ऐसा है, लॉटरी जैसा। चैतन्य परमात्मा मिला, बस माला माल हो गया। और 20 रुपये की लॉटरी में करोड़ रुपये लग जाए, खर्च किया खाली 20 रुपया और करोड़, वो कुछ भी नहीं है। यहां तो एक समय खर्च किया, एक समय, और मिला अनंत गुणाधिपति परमात्मा। 20 रुपये में करोड़ कुछ भी नहीं है। यहां तो एक समय में, अनंत समयों में जिसका विस्तार है, ऐसा ध्रुव परमात्मा दृष्टि में आता है, पाता है। ऐसा है भगवान। समय हो गया 5:12। सम्यक दर्शन होते ही 5वां गुणस्थान कब प्रकट हो, ये भावना भाता है कि 12 व्रतों का पालन मैं कब करूंगा। ये 5:12 होती है तब मुझे याद आता है। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ऐसा पांच 13 हो गए। ऐसा 5वां गुणस्थान तेरा आएगा, आएगा, तेरा आएगा, तेरा आएगा। अंत नहीं हो, ऐसा चिंतन चलता रहे, चलता रहे। ऐसा चैतन्य 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 अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।